मैंने गलत सोच लिया था, मेरे मन में गलत आ गए थे, मैं पता था, मुझे विश्वास था कि हम ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे कभी गुरुओं के प्रति भाव बन जाए, ध्यान रखना भैया, कभी भाव भी आ जाए गलत, और मैं तो इस पर कहता हूँ गलत हो भी तो अपन गलत भाव से अपन क्या होगा, अपना अकल्याण होगा, अपना पतन होगा। आप तो अच्छे भाव बनाओ, अच्छे विचार करो, यदि आ जाए तुरंत प्रायश्चित लो, पश्चाताप करो। भगवान यदि गुरु से नहीं बोल पाओ तो भगवान के पास, भगवान तो बोलते नहीं कुछ, वो किसी से कुछ कहेंगे भी नहीं। यद्यपि हम लोग भी कुछ नहीं कहते, यदि आप हमारे पास आओ और कह दो कि महाराज मेरे आपके प्रति ऐसे गलत भाव हो गए थे, ऐसे मेरे विचार आ गए थे कि आप ऐसे, आपके विषय में सच बता रहा हूँ एक शब्द भी कुछ नहीं बोलूँगा, गारंटी, बहुत अच्छा मानूंगा आपको, बहुत अच्छा कि आपने बहुत अच्छे विचार बनाए, सुधर तो गए, कल्याण कर लिया। भैया आप कभी ऐसा किसी साधु के प्रति नहीं सोचना, ऐसा कहेंगे और बढ़िया आशीर्वाद देंगे और सबसे अच्छा मानेंगे तुम्हें। जैसे कोई बच्चे बच्ची होते ना, कभी कोई गलती स्वीकार कर लेते, ऐसा भाव हो गए अथवा ऐसा कर लिया। हमारे पास तो ऐसे ऐसे रिकॉर्ड आते हैं, सब प्रकार के ऐसे ऐसे लोग आए जिनने मांस अंडा शराब पीना भी स्वीकार किया है। ऐसी लड़कियाँ जो सबसे गलत से गलत काम करना स्वीकार किया है, भाई वो लोग ने अपने प्रायश्चित देते नहीं हम लोग, लेकिन सामान्य रूप से उसको शुद्धि करा देते हैं, फिर आचार्य से बोला, आचार्य के पास जाना, ले लेना प्रायश्चित। ऐसे भक्त, ऐसे लोग, जैनी की बात कर रहा हूँ मैं, सब कुछ स्वीकारो। वही आज जैनी हम ही पर भारी हो रहे, वही जैनी भ्रष्ट ज्ञानी, मैं क्या कहूँगा उसको, अब जिसको हमने सोचा चलो भाई गलती हो गई, गलती स्वीकार कर ले, कभी ऐसे विचार गंदे आ जाएं तुरंत हम लोग तो अच्छा मानते हैं। कभी कोई पश्चाताप करता है, कई माताएं आती हैं, बोले महाराज गलती हो गई, पहले ज्ञान नहीं था, भूरत्ता कराई या कुछ एबॉर्शन करा दिया, कुछ करा दिया, कई आते हैं ऐसे, कई प्रायश्चित लेते हैं, कई लोग बोलते हैं। बहुत अच्छा मानते उस माँ को हम लोग कि तूने इस पर्याय में अपना कर्म धो लिया, नहीं तो अगली पर्याय में गोदी सूनी होती, बच्चे नहीं होते, संतान नहीं होती, संतान नहीं होती, मरता तड़पता रहते, तड़पते कई लोगों 10-10, 20-20 साल हो। कई लोग आते बोले महाराज आशीर्वाद दे दो, बच्चा नहीं हो रहा, संतान नहीं हो रही महाराज, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, बच्चा नहीं हो गया। अब कहाँ से होगा बच्चा, पहले थे तो गिरा दिया था, मार दिया था, काट दिया था, अब कैसे होंगे। तो इस पर्याय में तूने अब अच्छा किया कि ऐसे प्रायश्चित ले लिया, तो वो धुल गया। इसलिए अपन को निरंतर हमेशा ध्यान रखना, कभी भी, मैं तो फिर से कह रहा हूँ आपसे, कभी किसी भी साधु के प्रति गलत आ भी गए हूँ, मैं तो इतना तक करूँ जो जेल में पड़े, मान लो जेल भी चले गए, उनके प्रति भी गलत आ गए हों तो भी प्रायश्चित ले लेना। इससे बड़ी बात मैं नहीं कर सकता हूँ। और क्यों? क्योंकि अपन रोज क्या ही है कि वो तो अपना भोग रहे, अपन क्यों कर बंद करें किसी घर, बताओ भैया, वो तो भोग रहे, वो चले गए, उनके प्रति भी गलत सोच के क्या करें हम, क्यों गलत कर्म बंद करें, अशुभ कर्म बंद क्यों करें, उनने जो किया नहीं किया क्या किया वो जाने, हम कर्म बंद क्यों करें, अधिकारी नहीं है और मतलब ही नहीं है और कोई सिद्धि भी तो नहीं है इससे, कोई अच्छा काम भी तो नहीं होने वाला ना, बताओ भैया, कोई अच्छा काम नहीं होने वाला ना, कुछ भी नहीं होने वाला। तो मेरा कहने मतलब उसके प्रति फिर जिनका कुछ हुआ ही नहीं हो, जिनका कुछ हुआ ही नहीं हो, मात्र बर्बाद हुआ, वो गलत मैसेज गलत विषय, तो उनके प्रति भी गलत आ जाए तो फिर तो बिल्कुल जरूर पश्चाताप करना, जरूर रोना। नहीं तो सच बताऊं, ऐसे आंसू बहेंगे, ऐसे आंसू बहेंगे, गंगा जमुना जैसी नदी बहेगी, कोई पहुंचने वाला भी नहीं मिलेगा। क्योंकि कहा था, द्रौपदी ने भी कह दिया था और कृष्ण ने भी कहा था, और बार बार उनका मंत्री कौन था, विदुर, कहता था धृतराष्ट्र आंखों में आंसू पहुंचने वाला नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति बनेगी, अभी भी मान जाओ राजन मान जाओ, हाथ जोड़ता था। पर विनाश काले विपरीत बुद्धि, सच में फिर हम लोग ये सोचते हैं, अपन किसी को हम नहीं समझा सकते, बोलते इसलिए जो हमारे चरणों में आते उनको संबोधन कर देते हैं, नहीं तो सच में कितना विदुर ने समझाया। भीष्म पितामह तो चिल्ला चिल्ला के, राजन महाराज एक मरो वो करो, मैं तुम्हारा तात हूँ, तुम्हारा ऐसा हूँ, पिता से बड़ा हूँ, पिता से बढ़कर हूँ, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, पर बुद्धि नहीं चली, नहीं चली, दृष्टाट अहंकार में पुत्र मोह में पड़ा रहा और लास्ट में मर गया। और सच में कोई आंखों में आंसू पहुंचने वाला एक भी बच्चा नहीं बचा, एक भी बच्चा। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, आनंदो निर्दत्तम कर्मे धर्मनरतम ना चौसकृत योग भय दुख चेतना, बाहर दुखों में अचेतन होने के कारण से, मतलब देखने से, अनभिज्ञ होने से उनको कोई खेत के नहीं होते, कष्ट को सहन करते हैं और कर्मों की निर्जरा करते हैं। इस प्रकार जानना से सांगे भगवान महावीर स्वामी की। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमो रियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म,
नमो वज्झायाणम नमो लोय सब्यसाहुरम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवानों की 1008 श्री आदिनाथ भगवानों की 1008 श्री मूलनायक वासपूज भगवानों की 1008 श्री अंतिम तीर्थेश्वर मन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान पूजपात स्वामी की परम पूज आचार्य गुरुबख्श विराग सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की आत्म ध्यान में का आनंद लेते हैं। तो उस आत्म ध्यान के आनंद में निरंतर हमेशा कर्मों की निर्जरा होती है और सामान्य कर्मों की नहीं, बहुत सारे कर्मों की निर्जरा होती है। और बहुत सारे कर्मों की निर्जरा होने पर वो बाहरी दुखों से अनभिज्ञ होते हैं। इस कारण से उन आत्मा को, उन योगी को खेद खिन्नता नहीं होती। क्योंकि हमने कल आपको एक बात बताई थी, जब अपन बाहरी विषयों में चल जाते हैं, जैसे मान लो उदाहरण के लिए हम इसके विषय में जाने लग जाएँ, सपोज करो दृष्टांत के लिए, तो हमें दुख ही दुख होगा। हम आपके विषय में जाएंगे तो हम दुखी दुख होगा, हम इनके विषय में जाएंगे दुखी दुख हो। क्यों? अरे ऐसा आ रहा है, ऐसा दर्शन कर रहा है, ऐसा नहीं लग रहा, आदि आदि अनेक प्रकार का विषय आता है ना। यहाँ चला गया, वो ऐसा कर लिया, है ना, अनेक प्रकार का विषय में आता है। तो कहने का अर्थ है कि जब हमें ज्ञान ही नहीं है, इसलिए हमारे आचार्यों ने स्पष्ट लिखा, मुनिराज तीर्थंकर विशेष रूप से नासाग्र दृष्टि पर क्यों बैठते हैं, क्या कारण है? नासक मतलब नीचे निगाह करते हुए, देखते ही नहीं कुछ। और जब कुछ दिखता ही नहीं है तो वास्तव में राग दोष नहीं होता। इसलिए मैंने इसको कई बार कहा, भाई मुझसे दूर रहा, थोड़ा दूर रहोगा, तुम्हारे पास रहो, कोई टेंशन नहीं, आराम से रहो, खूब रहो, 4 साल नहीं 40 साल, या तो फिर करो तो अच्छा करो, साधना करो, ध्यान करो, प्रतिक्रमण करो, स्वाध्याय करो, अच्छे से बैठो, तब तो बढ़िया है। क्योंकि ये नियम है और सच भी है, जब देखते हैं तो फिर विकल्प होता है कि वैसा नहीं कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, आदि आदि। जैसे उदाहरण के लिए कभी कभी हम जिस सामने दिख जाता है, वो बच्चियाँ बैठती ना, वो बातें करती रहती है, और दिख जाता तो मैं कई बार प्रणाम, मतलब फिर सोचते चलो आ तो रहे कम से कम, ये विचार करके अपन कुछ नहीं बोलते, भाई आ रहे हैं इस विषय में, नहीं तो अपन बोल दो कहो रूस जाए नहीं आने में, ये भी विकल्प होता है। तो कभी कल पढ़ तो ले, तो कहने का मतलब कई बार देखते नहीं, फिर आँख बंद कर लेते, देखो मैं करते रहो, तो उस टाइम दूसरी तरफ देख देते, करें क्या? कहने मतलब दिखते ही मतलब परिणाम खराब होते हैं। जैसे मान लो कोई बात कर रहा हो, या तो मोबाइल चला रहा हो, या कोई किसी प्रकार की इशाराबाजी, कई बार बच्चे बैठ जाते तो वो आपस में कहो, कोई किसी का टी शर्ट खींच रहा, कोई किसी पैंट खींच रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। तो कहने का मतलब फिर अपन देखते हो तो राग दोष होता। राग दोष मतलब सामान्य रूप से परिणाम विकृत हो ही जाते हैं। विकृत का मतलब यहाँ अशुभ परिणाम। अरे यार कैसा ज्ञानी है, यहाँ काहे के लिए आया, किसके लिए आया, नहीं समझे? तो कहने का अर्थ हमारे आचार्य महाराज जब उनको जानते ही नहीं है तो खेद के नहीं होते, देखते ही नहीं है तो खेद के नहीं होते। तो आचार्य महाराज ने कहा विशेष रूप से आत्मा में ध्यान योगी के, अभी और अच्छी गाथा आने वाली, वैसे 1-2 गाथा और बची, 3 गाथा, बहुत अच्छा इष्टोपदेश ग्रंथ, बहुत सुंदर। मैं तो हमेशा अधिकांश ब्रह्मचारी अवस्था से लेकर और मुनि अवस्था में भी पहले वाले खूब देता था इष्टोपदेश में, अच्छा विषय दिया, अलग अलग गाथा, एक श्लोक अलग अलग विषय दिया उसमें, है ना। तो कहने का अर्थ हमारे आचार्य महाराज ने कहा योगी जब अध्यात्म लीन हो जाते हैं तो फिर उनके कर्मों की निर्जरा सुता हो जाती है। क्योंकि पहली बात तो कर्मों की निर्जरा कर अपन पहले देव पढ़े आए, बदते मुचते जीवा सम्मोदन महाक्रमात् तस्मा सर प्रतिनिर निर्मत्तम चिंतित। अनेक कर्म का बंध राग से होता है, ममत्व से होता है, और ममत्व नहीं तो निर्मत्तम चिंतित, निर्मत्व से बुझते, निर्मत्व का चिंतन करते हैं जो साधु योगी, निर्मत्व रहते हैं तो कर्मों से बनते नहीं हैं, कर्मों से छूटते हैं। जितना ममत्व रहता है, ध्यान रखना हो, मैं हमेशा चिंतन तो आपको देता भी हूँ, करता हूँ, विशेष रूप से करता हूँ। इसमें क्रोध चिंतन करो, अन्य विषयों को देखकर चिंतन करो। विषयों मतलब त्रियंचों को देख करके, कीड़े मकोड़ों को देख करके, गरीब व्यक्तियों को देखकर, दरिद्र व्यक्तियों को देखकर, लंगड़े लूले दिखे उनको देखकर, आंखें अंधे हों, आंखों से बहरे हों उनको देखकर, जो परेशान हो उनको देखकर, रोगी बीमार हो उनको देखकर, अथवा वृद्धों को देखकर। वृद्ध सब जगह मिल जाएंगे कि देखो ये अवस्था, इनको भी अब ज्ञान होने लगा कि मेरी उम्र नष्ट हो गई, इनको भी ज्ञान होने लगा, हल्का सा भान होने लगा कि मैं अब जाने वाला हूँ, 2, 5 साल 10 साल जितनी में चले जाऊँ, मतलब ये जिंदगी चली गई। वो अपन अब अपने आप से प्रश्न करें, थोड़ा सा प्रश्न करें, ये पर्याय हमें मिली क्यों थी? जैसे हम अपने आप में चिंतन करते हैं, हम साधु बने क्यों बने? यदि खाने के लिए बने थे तो खाना घर में अच्छा मिलता है, अच्छा मतलब 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम जो लेना हो, जितना बार खाना हो, शाम को सुबह अलग अलग। अथवा नाम प्रशंसा के लिए, कल मैं भगवान सुपारसनाथ के भगवान से मैं बोल रहा था,
वास्तव में तीर्थंकर के नाम नहीं बचे। हे विश्रांत सागर, तुम्हारा नाम कैसे बचेगा? सच बता रहा हूँ, कल भगवान से कह रहा था, भगवान इतने तीर्थंकर हो गए, कौन जा विदेश क्षेत्र में जाओ 24 तीर्थंकर नाम नहीं जानते हो यहाँ। अपन विदेश आप पूछो, क्यों भैया बताओ ज्ञानी हो आप लोग, विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर नाम बताओ, है किसी को? नहीं है। जबकि तीर्थंकर है वो, तो अपनों कौन जानेगा? कोई तीर्थंकर फिर अपन ज्ञान में दिख झलकते हैं, कोई पूछते हैं प्रश्न, तो अपने विषय बता दे भाई वो ऐसे वो ऐसे। पर वास्तव में कितने राजा महाराजा हो चुके, धुरंधर। जिस मकान को अपना मकान कहते हैं ना, उस मकान के कितने भूपति हो चुके, कितने राजा महाराज हो गए, मेरा मेरा मेरा, कितने उसको मालिक बना चुके। जिसको आप अपना कह रहे हो ना आज, उस जमीन को, उस मकान को, पता नहीं कितने कह चुके मेरा था, मेरा है, मेरा है। आज आप कह रहे हो, कल के दिन बेच दोगे, या आप चले जाओगे, दूसरा हो जा, दूसरा तीसरा, तीसरा का चौथा। अने मतलब अपन वास्तव में ये चिंतन करो, मेरी जिंदगी अभी जैसे मैं अचानक 2000 की याद आई मुझे, 2 जुलाई, तो अचानक मैंने बताओ इतने साल का हो गया, और हर साल सोचता हूँ यही साल एक साल निकलता जा रहा, 42, 43, 44, 45, और धीरे धीरे आपसे जैसा हो जाऊँगा, फिर बड़ा हो जाऊँगा, चला जाऊँगा, ज़िंदगी निकल गई। वो तो फिर कभी कभी प्रसन्न इस विषय में होता हूँ कि चलो इस पर्याय में आकर मुनि वृद्धारण किया है, संयम ग्रहण किया है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ निरंतर, भगवान निरतिचार संयम का पालन करते हुए समाधिमण करूँ। क्या निरतिचार समाधिमण हो जाए, बस एक भाव में भगवान से प्रार्थना। सच में मैं प्रतिदिन चिंतन करता हूँ, भगवान बस ऐसी सद्बुद्धि दो समाधिमण हो, ऐसी शक्ति दो समाधिमण हो, ऐसी भावना हो समाधिमण हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, आपसे कुछ नहीं। मैं कल भगवान पारसनाथ भगवान चरण में अकेला था, तो आराम से मैंने की अकेले, मैंने कहा था बहुत शांति, इस टेंशन, कुछ टेंशन नहीं, ध्यान करो, चिंतन करो, कोई विकल्प नहीं। तो मैं भगवान पारसनाथ भगवान के चरण में कल कह रहा था, भगवान ऐसी शक्ति दो बढ़िया, और किसी की बातों में किसी विषय में नहीं आऊँ, कोई कुछ भी कहे, कैसा भी कुछ भी कहे, परिणाम मेरे दूषित ना हो। दूषित मतलब कोई कितना कुछ भी, क्योंकि मैंने एक चिंतन किया, विषय लिया कि किसी के बुरा कहने से वास्तव में हम बुरा नहीं होते। किसी के बुरा कहने से हम इसको बुरा कहे तो बुरा नहीं, वास्तव में बुरा है। तो कोई बुरा ना भी कहे तो बुरा है, नहीं समझे? हमें कोई बुरा कहे, हम बुरे नहीं हैं, तो क्या बुरे हो जाएंगे? कर्म सिद्धांत में, भगवान की दृष्टि में, वो मना पर्याय विज्ञान की दृष्टि में वो हम बुरे हैं। और कोई हमें अच्छा माने, मान लो आप हमें साधु मानो, भगवान मानो, गुरु मानो, निर्दोष संयमी मानो, भावलिंगी साधु मानो, सब मानो, वो हम बुरे हैं, तो क्या वास्तव में हम सही हो जाएंगे? नहीं होंगे। मानने से नहीं होगा, होने से होगा। क्या? मानने से नहीं होगा, होने से होगा। कोई प्रशंसा करे, वो हम प्रशंसनीय नहीं है तो हम प्रशंसनीय नहीं हैं, और कोई निंदा करे, हम निंदनीय नहीं है तो हम निंदनीय नहीं हैं। सब तो समझ में आ रहा? कोई हमारी निंदा करे, हम निंदनीय वास्तव में नहीं है, निंदा कर रहा है, करने वाला कर रहा है। कहने वाले ने कल कहा था, तीर्थंकरों की निंदा करने वाले रहे, भगवानों की निंदा करने वाले रहे, तीर्थ महाराजों की निंदा। तो कहने का अर्थ नहीं, उससे हम आपसे भी बोलते हैं, कोई आपको बुरा कहे, गलत कहे, वो आप वास्तव में गलत नहीं हो, परिणाम खराब नहीं करो। क्यों? क्योंकि गलियों में सुअर होते हैं। गंदगी साफ करने वाले नहीं हो तो गली साफ ना हो, होना चाहिए। लेकिन हमें अपने परिणाम दूषित नहीं करना, हमें अपने परिणामों को इतने निर्मल बना के रखना, इतने विशुद्ध, क्योंकि पुनः याद रखना है, किसी के कहने से न तुम्हारा उद्धार होना है न तुम्हारा पतन होना है। क्योंकि एक बात बता दूं, जब महावीर भगवान हुए हैं तो भगवान महावीर स्वामी के समय महावीर भगवान की बुराई करने वाले थे, वो अपने आप को तीर्थंकर मानने लोग थे। 6 लोग ऐसे थे अन्नल मत वाले, जो अपने आप को तीर्थंकर कहते। वो तीर्थंकर क्या है? कुछ नहीं, हो तो बालक बच्चा, कुछ नहीं जानता, ऐसा कहते थे। उनकी सगी मौसी, महावीर भगवान की सगी मौसी रियल, जब उनके बच्चे ने, मैंने मौसी के बच्चे ने कहा, माँ चलो भगवान के दर्शन करने चलें, दिव्य देशना सुनने चलें, तो मालूम क्या कहा? उस नंगे के दर्शन मैं करने जाऊंगा, मेरा दर्शन करने वो आए, मैं तो उसको अपनी गोद में खिलाता था। बोले नहीं माँ, ऐसा नहीं कहते हैं, वो भगवान बन चुके हैं, परमात्मा बन चुके, वो बालक नहीं रहे हैं, तो वो देश में जो मत दो, क्या करोगे? फिर जबरदस्ती उनको ले जाने लगे। तो वास्तव में फिर यहाँ चिंतन करते हैं, अशुभ कर्मोदय से भगवान के, तीर्थंकर के, मुनिराजों के दर्शन हो ही नहीं सकते, करा ही नहीं सकता कोई। बोरा सिलने वालों क्या सूजा बोलते, क्या बोलते? ये और आंखें फोड़ ली। हाँ,
कभी कभी इसलिए हम समझाते तो हैं, अकर्तृत्व बुद्धि समझाते फिर, क्योंकि वो भी इसलिए समझाते कि हमारे चरणों में हो, हमारे चरणों में हो, हमारे सामने रहो। मैं कई बार जो ठीक नहीं रहते, मतलब नहीं करना के लिए, तो मैं कहता भाई मेरे सामने मत, मैं देखूँ ना कुछ बोलूँगा, सही बताऊँ कुछ नहीं, अपने आप सब करो, क्योंकि देखो ये परम सत्य है, आपकी आत्मा अलग है, मेरी आत्मा अलग है, ये आप भी जानते हो, हम क्या, आप भी जानते हो। तो ये मान लो बच्चे आए, आप हो, तो मेरा आपसे क्या संबंध है बताओ, क्या संबंध है? हमारे गुरु शिष्य का, गुरु शिष्य का संबंध है, बाकी कोई संबंध नहीं। वो भी आप सुधरना चाहो तो, नहीं तो कितने सारे संसार में पड़े आत्मा। हमने कहा था आप तो छोड़ो जैन हो, चलो मान लिया, हमने इसलिए विकल्प होता है भाई तुम नहीं आए, तुम नहीं आए। कितने सारे अजैन हैं, कितने सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, वो क्या हमारे पास आते हैं क्या अपने साधुओं के पास जाते हैं क्या? किनको समझाओगे? कितने कितने गलत गलत काम करते हैं, बेश्याएं हैं संसार में, परस्त्री सेवन करने वाले बहुत सारे हैं, शराब पीने मांस खाने वाले बहुत हैं, किन किन को समझाने जाते हैं हम बताओ? इसलिए आपकी आत्मा भिन्न है, मेरी आत्मा भिन्न है, मैं आपसे बिल्कुल भिन्न हूं, मैं अपने शरीर से भिन्न हूं, आपसे क्यों नहीं रहूं? ध्यान रखना, ऐसा चिंतन जब हमारी आत्मा में उतरता है, हम आप चिंतन करते हैं, तो पर द्रव्य से जब बिल्कुल पूर्ण रूप से परे हो जाते हैं, तो फिर विकल्प नहीं होता, फिर कर्मों की निर्जरा होती है। आचार्य मार्ग आनंदो, आनंद आता है। देहात्म में आ गए ना, पूर्व में दिया था, आत्मनिष्ठ निष्ठर व्यवहार वही स्थिति जायते परमानंदा कश्चित योग योगना, आनंद परमानंद होता है योग के द्वारा। आत्मा में ध्यान में लीन योगी जब योग में लीन हो जाते हैं तो इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है। उस आनंद से आचार्य महाराज दूसरी गाथा में करें, श्लोक में करें कि उस आनंद से बहुत सारी कर्मों की निद्रा होती है। और सच में मैं हमेशा बोलता हूं, भोजन में स्वाद नहीं आता है, भोजन में स्वाद नहीं आता है, करने वाले के भाव और कराने वाले के भाव जब अच्छे होते हैं तो भोजन अच्छा लगता है।